अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड यानी कि पेल। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पेल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2017 मई का साल है और 2017 मई में पेल में हमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 125 रुपीज़ का। तो अपने इस हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि पेल में ठीक ठाक जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 14 रुपीज़ के लेवल पर। ये जो 14 रुपीज़ का लो था ये पेल ने क्रिएट किया 2019 अगस्त के अंदर। इस लो पर बायर्स ने जो है वो अपनी एक बेस बनाई और बेस बनाने के बाद ग्रेजुअली बायर्स ने एंट्री ली और एक हाई हमें क्रिएट करके दिया 43 रुपीज़ का। ये हाई बायर्स ने क्रिएट किया 2021 जनवरी के अंदर। अगेन इस हाई को क्रिएट करने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक न्यू लो हमें क्रिएट करके दिया जो कि था 8.5 रुपीज़ का। और ये जो लो था ये सेलर्स ने क्रिएट किया 2023 सितंबर के अंदर। अब इस लो पर बायर्स की जानिब से डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई गई और जैसे ही इस डबल बॉटम की नेक लाइन को बायर्स ने अपसाइड की जानिब ब्रेक किया तो एक अप ट्रेंड हमें इसमें शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो देखने को मिला जो कि स्टिल अभी तक कंटिन्यू है और वैलिड है। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो हाई इसने 2021 जनवरी के अंदर क्रिएट किया था अब जो है इसने उस हाई को अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया है और एक न्यू हायर हाई हमें पेल में देखने को मिल रहा है जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है मज़ीद भी इसकी अपसाइड की मूवमेंट के लिए। तो मीन्स कि आप लोगों ने इसके वीकली टाइम फ्रेम की सिचुएशन को देखने के बाद जो इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स कंसिडर करने हैं पेल के अंदर वो आप लोगों ने इसके अप ट्रेंड्स कंसिडर करने हैं, चाहे वो इसका मेजर हो या चाहे वो माइनर हो, क्योंकि दोनों ट्रेंड्स फिलहाल की घड़ी पेल ने जो है वो अपसाइड की जानिब बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा देख लेते हैं और इसकी करंट सिचुएशन में जो लेवल्स इस वक्त बन रहे हैं उसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे मेजर इस वक्त पेल के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो ये 60 रुपीज़ का लेवल है। अब 60 रुपीज़ का लेवल मैंने यहाँ पर क्यों ड्रा किया हुआ है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपको एक गैप देखने को मिल रहा है तो तकरीबन ऑलमोस्ट 80 टू 90% ऐसा होता है कि मार्केट ने अगर प्रीवियस हिस्ट्री में कोई गैप छोड़ा होता है तो वो उसको फिल करने लाजमी जाती है। तो जो एक हमारी हर्डल थी इसको फिल करने के दरमियान वो इसका ये वाला हाई था जिसको अब करंट सिचुएशन के अंदर इसने ब्रेक किया हुआ है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो इंशाल्लाह ये गैप को फिल करना होगा। तो दैट्स वाई पेल के अंदर जो इस वक्त सबसे मेजर रेजिस्टेंस या टारगेट आप कहते हैं जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये 60 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 60 से पहले जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म में काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस एक सेकंड हमें देखने को मिल रहा है वो ये 51 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 37 रुपीज़ का लेवल है और 37 के बाद जो इसमें काफ़ी मेजर एक सेकंड हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 31 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी डाउन साइड की जानिब से देखें तो एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन इसने क्रिएट की हुई है जिसको ऑलमोस्ट 2 टाइम जो है वो पेल ने प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया था। तो अगर इन फ्यूचर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से आप लोग जो है इसमें बाई साइड की मूव को एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें इसमें देखने को मिल रही है कि अगर आप लोग इस लेग की फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करें तो जो पॉइंट 38.2 का जो इसका एक लेवल आ रहा है वो 37 के साथ मर्ज हो रहा है और 0.618 का जो हमारा गोल्डन लेवल है वो ये 31 के साथ मर्ज हो रहा है। तो उस हिसाब से ये जो तीनों लेवल्स हैं ये दो हॉरिजॉन्टल और ये एक ट्रेंड लाइन, इन तीनों लेवल्स पर जो है आपको ठीक ठाक बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक ओवरव्यू इसका वीकली टाइम फ्रेम का आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि पेल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि पेल इस वक्त एक डबल टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि ये सिर्फ इसमें जो है एक नेगेटिव साइन है। इसकी जो फर्स्ट टॉप है उस पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। ये बेसिकली लेवल है 45 पॉइंट 46 रुपीज़ का लेवल है।
तो इसका ब्रेक होना लाजमी है अगर हम इसको 51 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसकी कंडीशन मैं साथ में ये रख रहा हूँ कि अगर जैसे ही ये इस 46 रुपीज़ वाले लेवल से अबव की हमें क्लोजिंग देता है तो ये चुप करके सीधा 51 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा। इस 51 रुपीज़ के लेवल पर होप्स हो कि ये थोड़ी सी एक माइनर सी पुल बैक ले डाउन साइड की और उसके बाद अगेन अपने इस काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे टूवर्ड्स 60 रुपीज़ के लेवल तक। ठीक हो गया। तो ये फ़िलहाल की घड़ी मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर यहाँ पर ये डबल टॉप पैटर्न बना लेता है और यहाँ से डाउन साइड की हमें मूव देखने को मिलती है तो फिर हम इसको कम से कम इसकी प्रीवियस नेक लाइन तक जो है वो आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि बन रहा है लेवल 37 रुपीज़ का। इस नेक लाइन को होप्स हो कि ये ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि इसका ओवरऑल अप ट्रेंड है और फिर यहाँ से अगेन इसका जो पहला टारगेट होगा वो सेम वही 46 रुपीज़ का लेवल, ये हमारा जो डबल टॉप का हाई है। और जो इसमें से हमारा सेकंड टारगेट होगा वो फिर ये 51 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सेकंड सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हमारे इस सेकंड सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि अगर ये इन एनी केस इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता है और जस्ट फॉर मैनिपुलेटिंग द रिटेलर्स, अगर ये इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो फिर जहाँ से इसमें पंप आ सकता है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन प्लस इसका 31 वाला हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ से फिर अगेन ये अपने ओवरऑल अप ट्रेंड की जो है वो मूव को कंटिन्यू करेगा। अच्छा, जब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें 46 प्लस की जैसे आपको क्लोजिंग मिलती है आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट 51। स्टॉप लॉस आपका 2 to 3 रुपीज़ डाउन होगा और सेकंड टीपी आपका 60 का होगा कि अगर ये 51 से पुल बैक नहीं लेता बल्कि इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो। और ठीक इसी तरह जो हमारा सेकंड सिनेरियो अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें 37 पर आपकी फर्स्ट बाइंग होगी। स्टॉप लॉस आपने नहीं रखना, अगर डाउन आता है इस ट्रेंड लाइन पर आप इसको अगेन बाय करेंगे, तब जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 3 या 4 रुपीज़ बिलो दिस ट्रेंड लाइन या इस 31 रुपीज़ के लेवल के बिलो आपका जो है वो एसएल होगा। और जो फर्स्ट टीपी होगा आपका 37 का होगा, सेकंड टीपी ये वाली लाइन 46 का और जो थर्ड टीपी होगा वो फिर 51 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पेल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर पेल हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।